सीधे आपको लिए चलेंगे इस वक्त उत्तराखंड, जहां पर प्रधानमंत्री का दौरा आज होना है। वहां पर पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं। जाहिर तौर पर आज का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, जिसमें उत्तराखंड में तमाम कार्यक्रम में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उत्तराखंड में अभी कुछ दिन पहले ताजा बर्फबारी भी हुई है, जिसके चलते वहां तापमान काफी कम है। और ये शंखनाद करते हुए प्रधानमंत्री आपको दिखाई दे रहे हैं। ये इस वक्त उत्तराखंड में मौजूद हैं। तो अपने दौरे की शुरुआत प्रधानमंत्री ने पारंपरिक तरीके से पूजा पाठ के साथ की है। उत्तराखंड में बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच प्रधानमंत्री इस वक्त वहां पर पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड का एक मंदिर जहां पर उनकी मौजूदगी, अब से कुछ ही देर पहले आरती में भी सम्मिलित हुए प्रधानमंत्री। और इस बीच मंजीत नेगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मंजीत, आज का क्या कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का? आज दिन भर का कार्यक्रम है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और अभी सबसे पहले तो यहाँ पार्वती कुंड, जो कि कैलाश मानसरोवर जाने का रास्ता है, वहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। और पूजा अर्चना का कार्यक्रम है सबसे पहले। और उसके बाद जो 3 अरब से लगने वाला आखिरी गांव है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले गांव का नाम दिया है, वहाँ पर वो लोगों से मिलेंगे, स्थानीय लोगों से मिलेंगे, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और इस बार आप देखें, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पारंपरिक उत्तराखंड के वस्त्र हैं तो वो पहनकर पूजा पाठ में शामिल है। पार्वती का मंदिर है ये। कहा जाता है कि जब भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था तो इसी रास्ते से कैलाश मानसरोवर गए थे। यहाँ पर पार्वती कुंड है, जहाँ पर माँ पार्वती स्नान करती थी। और यहीं पर भगवान माँ पार्वती इस कुंड में स्नान करती थी, जहाँ पर उनके नाम से पार्वती कुंड है। इसके आगे गौरी कुंड भी एक है, जहाँ पर ये पार्वती मंदिर इस वक्त हम देख रहे हैं, जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं। और ये एक तरह से सरहद का आखिरी गांव है, आखिरी इलाका है। और हाल के दिनों में यहाँ तक पहुंचने के लिए सड़क बनाई गई है। हालांकि काफी मुश्किल ये रास्ता है अगर आम लोगों के लिहाज से आप देखें कैलाश मानसरोवर जाने का। और एक और खास बात, मंदिर के बारे में जानकारी दें। मंदिर का क्या महत्व है, यहाँ पर क्यों प्रधानमंत्री पहुंचे? जी बिल्कुल, वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस इलाके से, इस मंदिर से पुराना नाता है। क्योंकि अपने शुरुआती दिनों में जब वो पहाड़ में, हिमालय में घूम रहे थे, उस दौरान इस रास्ते से यहाँ से कैलाश मानसरोवर जाने का ये रास्ता है, यहाँ से वो कैलाश मानसरोवर की तरफ गए थे। और इस मंदिर की अगर बात की जाए तो कहा जाता है कि भगवान शिव और पार्वती का जब विवाह हुआ था, कैलाश मानसरोवर जब वो जा रहे थे तो इसी रास्ते से कैलाश मानसरोवर का ये रास्ता है, जहाँ से भगवान शिव और पार्वती गए थे। और यहीं पर ये पार्वती कुंड है, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। उन्हीं के नाम पर यहाँ पर पार्वती ये मंदिर बनाया गया है। आप देखें, जहाँ पर पार्वती मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की है। तो भगवान शिव और पार्वती की आस्था यहाँ पर है। पार्वती जी ने यहाँ पर इसी कुंड में स्नान किया था और यहाँ पर उनके नाम से ये पार्वती मंदिर स्थापित किया गया है। अब क्योंकि कनेक्टिविटी यहाँ पर हुई है, लोग यहाँ पर आ जा रहे हैं। आप देखें, ये पारंपरिक डमरू है, जो शिव का डमरू कहा जाता है, जिसको इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डमरू बजा रहे हैं। और पार्वती कुंड से देख रहे हैं आप ये तस्वीरें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और उन्होंने पूजा अर्चना की है।
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने इस पवित्र आदि कैलाश स्थान पर इसके बाद प्रधानमंत्री आशीर्वाद लेंगे और ये सीधी तस्वीरें हैं पार्वती कुंड से, जहां कुछ देर पहले प्रधानमंत्री। मंजीत, आज का क्या कार्यक्रम है और कितने दिन का ये दौरा है, इसकी डिटेल्स बताएं जरा। सबसे ऊंचाई पर अब पहला कार्यक्रम यही है जहाँ पर कैलाश मानसरोवर के रास्ते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं पार्वती कुंड और पार्वती मंदिर में पूजा अर्चना की है। ब्रह्म कमल उन्होंने अर्पित किया है मां पार्वती और भगवान शिव को। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर बाद गुंजी, जो चीन सरहद से लगा गांव है, आखिरी गांव पहले कहा जाता था लेकिन अब उन्हें पहला गांव प्रधानमंत्री मोदी ने उसका नामकरण किया है। यहाँ पर वो, क्योंकि यहाँ पर सेना आईटीबीपी के जवान इस सरहद पर तैनात है। 15,000 फीट से लेकर 16,000 फीट की ऊंचाई पर यहाँ पर जवान तैनात हैं। आईटीबीपी और सेना के जवानों से गुंजी गांव में मिलेंगे और एक योजना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉन्च करेंगे, वाइब्रेंट विलेज, यानी कि जो सरहद के गांव हैं, सरहद से लगने वाले गांव हैं, उनके लिए वाइब्रेंट विलेज योजना की शुरुआत करेंगे। कैसे उन गांवों को देश से जोड़ा जाए, वहां पर पर्यटन को कैसे बढ़ाया जाए, उसके पीछे मकसद यही है कि इन दुर्गम इलाकों को पर्यटन से जोड़ा जाए, यहाँ पर होम स्टे बनाए जाए। उसके लिए वाइब्रेंट विलेज योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर बाद गुंजी गांव में करने जा रहे हैं। यहाँ पर पूजा अर्चना खत्म होने के बाद पार्वती मंदिर में वो गुंजी पहुंचेंगे, जहाँ पर वाइब्रेंट विलेज की शुरुआत करेंगे। सेना के लोगों से मिलेंगे, इस आखिरी गांव के लोगों से मिलेंगे जो दुर्गम इलाकों में यहाँ के लोग मुश्किल हालात में रहते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सेना के लोगों से मिलेंगे, आईटीबीपी के जवानों से मिलेंगे और उसके बाद पिथौरागढ़, जो जिला पिथौरागढ़ है, उसका जिला मुख्यालय जहाँ पर ये कस्बा है, वहां पर उनका 2 बजे के पास लोगों से मिलने का रैली का कार्यक्रम है। एक जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। काफी तैयारी पिछले कई दिनों से बीजेपी ने यहाँ पर की है। स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों का संबोधन यहाँ पर करेंगे, लोगों से बातचीत, लोगों को संबोधित यहाँ पर करेंगे और उसके बाद वो वापस यहाँ से दिल्ली प्रस्थान करेंगे। यहाँ से बरेली एयरबेस पहुंचेंगे, जहाँ से सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से पहुंचे थे। मी-17 हेलीकॉप्टर से वो यहाँ इस वक्त इस इलाके में पार्वती कुंड का जो इलाका है, जो आखिरी सरहद है चीन से लगने वाली, वहां पर इस वक्त मौजूद है। नया ठीक है, इसके साथ ही ये उत्तराखंड का जो प्रधानमंत्री का दौरा है, इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि उत्तराखंड को कई तरीके से सौगात भी प्रधानमंत्री देने वाले हैं। ये किस तरीके की सौगात होगी, कहाँ कोई शिलान्यास का अगर कार्यक्रम है उसके बारे में जानकारी दें, या फिर कई परियोजनाओं का ऐलान भी किया जा सकता है? बिल्कुल, काफी चीजों की शुरुआत करेंगे, खासतौर से वाइब्रेंट विलेज जो परियोजना है, जिसके तहत उत्तराखंड की जो सीमांत गांव है, सरहद से लगने के वाले जो गांव हैं, जहां पर पर्यटन को बढ़ावा देना है, उसके लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वाइब्रेंट विलेज। उसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उसके जरिए। और अभी यहाँ तक अगर हम देखें तो भारतमाला प्रोजेक्ट के जरिए जो पिथौरागढ़ का दुर्गम इलाका है, उसको जोड़ने की शुरुआत हुई है। यहाँ तक जो सड़क पहुंची है वो प्रधानमंत्री उसको समर्पित करेंगे। और उसके साथ ही जो इस स्थान की मान्यता की बात करें तो ये पंच कैलाश पर्वत चोटियों में से एक है। तो इस तरह से काफी ऐसी परियोजना है जो सीमांत जिले को जोड़ने वाली, यहाँ के लोगों को किस तरह से उनको आर्थिक उनकी सहायता की जाए, पर्यटन से उन्हें जोड़ा जाए, होम स्टे से जोड़ा जाए, रोड कनेक्टिविटी की बात की जाए, उसको उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार फोकस रहा है। और खास तौर से उत्तराखंड से उनका जो लगाव है, जो प्रेम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो किसी से छुपा नहीं है। वो चाहे बद्रीनाथ की बात की जाए, केदारनाथ की बात की जाए, और इस बार वो कुमाऊं क्षेत्र में, यानी कि पिथौरागढ़ और चीन से लगने वाला जो आखिरी इलाका है, सीमांत इलाका है, वहां पर पहुंचे हैं। और हालांकि शुरुआती तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का ये कार्यक्रम 2 दिन का कहा गया था पहले, कि वो रात को यहाँ पर रहेंगे। यहाँ पर आश्रम में, वो नारायण आश्रम जो कि चीन सरहद से लगने वाला एक प्रसिद्ध यहाँ पर आश्रम है, जहाँ पर अपने शुरुआती दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर ध्यान किया था। उस नारायण आश्रम में उनको रुकने का कार्यक्रम था, लेकिन फिलहाल उसका कार्यक्रम तो आज एक ही दिन का रखा गया है। आज सुबह सीधे पार्वती कुंड, यानी कि सरहद से कैलाश मानसरोवर के आखिरी इलाके में पहुंचे, जहाँ पर इस वक्त मौजूद है। उन्होंने पूजा पाठ किया है यहाँ पर पार्वती मंदिर में, उन्होंने पूजा अर्चना की। और हम तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं लगातार बिल्कुल पारंपरिक तरीके से उन्होंने पूजा पाठ संपन्न किया। वो उन्होंने डमरू बजाया, शंख
श्रृंगार यहाँ पर किया और माँ पार्वती और भगवान शिव को उन्होंने ब्रह्म कमल जो यहाँ का पुष्प होता है वो अर्पित किया। और काफी, क्योंकि इस वक्त अब सर्दियों की शुरुआत हुई है नेहा, तो बर्फबारी हम ऊंचे पहाड़ों में देख सकते हैं। सर्दी यहाँ पर शुरू हो गई है, इसलिए यहाँ के जो गर्म कपड़े हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहने हुए हैं। और उसके बाद अब उनका कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। करीब शाम तक का कार्यक्रम है। 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली वापस जाएंगे, लेकिन उससे पहले उनके 3 कार्यक्रम यहाँ पर रखे गए हैं। अभी थोड़ी देर बाद वो यहाँ के स्थानीय लोगों से, सेना के जवानों से, आई लोगों से भी मिलेंगे जो इस मुश्किल इलाके में तैनात हैं। और उसके बाद पिथौरागढ़ में जनसभा के माध्यम से वो यहाँ के खासतौर से उत्तराखंड को क्या सौगात देंगे वो भी हम देखेंगे। नया इसके अलावा ये जो सुबह सुबह तस्वीरें आई हैं दरअसल पूजा अर्चना की, मंजीत ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री जब भी किसी जगह का दौरा करते हैं शुरुआत इसी तरीके से किसी मंदिर में पूजा अर्चना के साथ होती है और आज सुबह की ये तस्वीरें इसी बात की पुष्टि करती हैं। बिल्कुल नेहा, प्रधानमंत्री मोदी खासतौर से उत्तराखंड या देश के किसी भी इलाके में जाते हैं तो ये जरूर इस बात को कोशिश करते हैं कि वहाँ के जो स्थानीय मंदिर हैं वहाँ पर वो पूजा अर्चना करें। और आज का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तय कार्यक्रम था यहाँ उत्तराखंड पिथौरागढ़ जिले का, उसमें शुरुआत उन्होंने पूजा पाठ से की है। दिल्ली से वो सीधे बरेली पहुंचने के बाद वहाँ से C-17 हेलीकॉप्टर से जब यहाँ पहुंचे तो सबसे पहले कैलाश मानसरोवर जो भगवान शिव का निवास माना जाता है, जहाँ पर भगवान शिव विराजमान है साक्षात रूप में, तो उससे उसकी तलहटी में अगर हम देखें तो यहाँ पर पार्वती कुंड, जहाँ पर मान्यता है माँ पार्वती ने स्नान किया था। भगवान शिव और पार्वती विवाह के बाद जब इस इलाके से होकर गुजर रहे थे और कैलाश मानसरोवर पहुंचने से पहले यहाँ पर उनका निवास था। और यहाँ पर इसी कुंड में प्रधानमंत्री मोदी ने आचमन किया और उसके बाद हम सामने आदि कैलाश मानसरोवर पर्वत की तरफ उन्होंने देखा, पूजा अर्चना की, उन्होंने प्रणाम किया भगवान श्री माँ पार्वती को। और सामने ठीक पार्वती कुंड के सामने कैलाश मानसरोवर आदि कैलाश नजर आता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सपना ये भी है कि वो यहाँ से उत्तराखंड से कुंजी होते हुए ये जो रास्ता, पारंपरिक रास्ता है कैलाश मानसरोवर जाने का, इसको कोशिश की कि साल 2024। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। मंजीत जानकारी थे प्रधानमंत्री।